Hello friends, I am Rajat Batra. Welcome back to our YouTube channel. Today we do have a very special guest with us, Mr. Shirish Oja. He recently got an offer of intern plus full-time role as an SD from IAN Group. Today he is with us to share his interview experience. हम इनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस से सीखेंगे कि कितने राउंड्स थे, क्या था हर राउंड में, क्या पूछा गया, टोटल कितने बच्चे स्टार्टिंग में शॉर्ट लिस्ट किए गए और लास्ट तक कितने बचे, वो हम सब जानने का ट्राई करेंगे. तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए. Shirish Oja, can we start with your introduction, please? Yeah. I'm Shirish Oja. I'm a fourth year student at Thapa University, and I recently got an offer from IAN Group, which was an on-campus offer. On-campus offer. How many rounds were there, Shirish? First was basic coding round, and then we had 4 rounds of interviews. 4 rounds of interviews means, and was all the people, all the students were allowed, or there was some CGPA cut or something? CGPA criteria था ही, मतलब सबसे पहले 6 CGPA का criteria इसके ऊपर है, वही अप्लाई कर सकते हैं. एंड देन फिर ब्रांच कट भी था, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर का. ओके, मींस कोडिंग राउंड से पहले कितने बच्चे टोटल शॉर्ट लिस्टेड थे? 780 के राउंड बच्चों को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया था इस क्राइटेरिया के बेस पे. मींस 780 स्टूडेंट्स वर एलिजिबल फॉर कोडिंग राउंड. या हाँ, इतने लोग थे एलिजिबल. ओके, देन कोडिंग राउंड कितने मिनट्स का था और कौन सा प्लेटफॉर्म था? प्लेटफॉर्म तो नॉर्मल कोई था, लेकिन अराउंड 1 आवर्स का था. कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन थे और 2 कोडिंग क्वेश्चन थे. कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन थे तो कोडिंग क्वेश्चन. और एमसीक्यू क्वेश्चंस में बेसिक डीएसए था और कंप्यूटर फंडामेंटल्स का क्वेश्चन था, और जो कोडिंग और जो क्वेश्चन था वो डीएसए का, उसमें एक ट्रीज के ऊपर क्वेश्चन था और एक ग्राफ का था. बाइनरी ट्री के ऊपर क्वेश्चन था. बाइनरी ट्री के ऊपर. ओ लेवल क्या बोलेंगे श्री साहब? वाज इट मीडियम और हार्ड? मीडियम हार्ड तो नहीं, बट इजी भी नहीं था, डेफिनेटली मीडियम था. बहुत क्वेश्चन वर मीडियम लेवल. मीडियम लेवल. एंड एमसीक्यू में श्री एप्टीट्यूड भी था या ओनली इट वाज सीएस फंडामेंटल्स ओनली? एप्टीट्यूड भी था, मतलब मिक्स्ड एमसीक्यू, सीएस फंडामेंटल, डेटा स्ट्रक्चर. अराउंड 10 थे. एंड यू वर गिवन हाउ मेनी मिनट्स? और 1 hour, 10 MCQ and 2 coding questions. Only 60 minutes for 2 questions based on graph and binary tree. हाँ. 20 MCQs. Okay. And how many people were shortlisted after this round? और इसके अंदर 160 बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया. 160 आफ्टर कोडिंग राउंड. Means each round was an elimination sort of round. Yeah, of course, each round was an elimination sort of round. मतलब Shirish, after first round total 160 students were shortlisted. तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में क्या था Shirish? सेकंड राउंड में हमारा फिर था कि हमें टेक्निकल इंटरव्यू राउंड था, जिसमें इंटरव्यू राउंड का पूरा प्रोसेस, जो मेरा राउंड 1 hour 45 minutes का था. सबसे पहले 1 hour 45 minutes. सबसे पहले मुझसे oops रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब 4 टाइप्स ऑफ पिलर्स ऑफ oops, और फिर उसके रिलेटेड सब क्वेश्चन पूछे, उन्हें इम्प्लीमेंट करना था. एंड देन फिर मुझसे डीएसए का क्वेश्चन पूछा कि एक एरे है, उसमें 2 स्टैक को इम्प्लीमेंट करो. मतलब उन्होंने बस इतना था कि आप कोड लिख दो, और उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था कि इसको ड्राई रन करके दिखाओ. उन्हें पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए था, बस था कि आप कोड लिखो और इसको ड्राई रन करके दिखा दो. एंड देन मेरा फिर वो हो गया. तो उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि स्नेक एंड लैडर कौन से डीएसए से इम्प्लीमेंट होगी. स्नेक एंड लैडर प्रॉब्लम. हाँ, स्नेक लैडर जो हम बचपन से खेलते आ रहे हैं, वो किससे, सांप सीढ़ी, और जो वो किससे इम्प्लीमेंट होगी. तो डायरेक्टेड ग्राफ से था. तो उन्होंने फिर इसमें पूछा कि फिर और बताओ, बीएफएस होगा, डीएफएस होगा. तो फिर मैंने बता दिया. और फिर उन्होंने मुझसे पजल पूछी, एंड पजल बेसिकली वो मतलब हार्ड लेवल की अच्छी पजल थी. एंड देन उन्होंने मुझसे बेसिक क्वेश्चन पूछने लग गए कि आप अपने बारे में बताओ, आप मतलब अपने कुछ क्वालिटीज बताओ. फिर उसके बाद थोड़ा सा वो एचआर टाइप राउंड हो गया, फिर खत्म. ओके, मतलब आपसे एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया और उसके बाद पहले oops के बारे में. हाँ, पहले oops पूछा. Were you were asked also about OS और CN भी पूछी आपने? नहीं, OS CN नहीं पूछी, बस oops पूछा, DSA पूछा और DSA पूछा, और बाद में कुछ जनरल क्वेश्चन. जनरल क्वेश्चन. मतलब ये it was sort of technical round. Yeah, it was a technical round. Okay. Then you proceeded to next round. Yeah, that was next round. So about half an hour मुझे कॉल आया कि आप नेक्स्ट राउंड के सिलेक्ट हो गए हो. और नेक्स्ट राउंड के, जैसे इसमें 4 राउंड नहीं, नेक्स्ट राउंड केस स्टडी था. तो फिर केस स्टडी जब राउंड शुरू हुआ, सबसे पहले उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा, फिर उन्होंने मुझसे रेज्यूमे के बारे में पूछा. एंड उन्होंने मुझसे और पूछा कि आपको फ्रंट एंड पसंद है, बैक एंड पसंद है, एंड और तो रेज्यूमे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे. फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं केस स्टडी पे. एंड देन केस स्टडी में मेरा क्वेश्चन था कि बिग बाजार को कोविड टाइम में बहुत हिट हुआ है, आप उसकी सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करोगे.
तो ऐसा था कि मैं जवाब दे रहा था, वो काइंड ऑफ काउंटर क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे। अच्छा तो ठीक है, मैंने कुछ जवाब दिया, सॉर्ट ऑफ डिस्कशन। सॉर्ट ऑफ डिस्कशन, जिसमें था कि उनको बस जवाब, उनको गुड सोल्यूशन चाहिए थे इस प्रॉब्लम के कि बिग बाजार की रेवेन्यू को कैसे बढ़ाओ। मतलब वो देखना चाह रहे थे कि आप डिफरेंट सॉल्यूशंस कैसे दे सकते हैं। बिल्कुल, वो मैं बस वो टेस्ट करना चाह रहे थे, अप्रोच को टेस्ट करना चाह रहे थे, अप्रोच को, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, जो कि आपको वहां जाके भी करना होगा। बेसिकली वो उस बारे में बात करना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले आपसे रिज्यूमे के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए। ओके, मतलब इट वाज कितने देर का बताया शीरीष आपने? ये भी आई गेस 45 मिनट्स तो चल गया था। ओके, 45 मिनट्स का राउंड था भी। तो उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड मूव करें। हाँ, फिर वापस वही हुआ, फिर कुछ टाइम बाद वापस कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो थर्ड राउंड के लिए। उस टाइम कैसे बीता शीरीष बीच? वो तो मतलब मतलब बस बीत गया, बहुत टेंशन था, बट टाइम ऑफ एंजाइटी, प्रेशर। हाँ, अरे बिल्कुल। तो मैं और देख रहा, अच्छा इसका ये पूछेंगे तो जवाब दूंगा, मतलब मैं प्रिपेयर ही कर रहा था और थोड़ा एंजाइटी में बीता वो, बट बीत गया। फिर कॉल आया, बहुत खुश हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉल हुआ, फिर मैं थर्ड राउंड में गया। वो स्टेक होल्डर इंटरव्यू वैसे उसका राउंड था ऑफिशियल, बट वो काइंड ऑफ मेरे को एचआर इंटरव्यू लगा। उसने मुझसे पहले रिज्यूमे के बारे में क्वेश्चन पूछा। उसमें भी था कि मैंने मेरे प्रोजेक्ट बना रखा था ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आप उसको फ्यूचर में कैसे इम्प्रूव करोगे, आप क्या क्या लाओगे। और फिर मैंने फ्यूचर में भी जवाब दिया कि मेरा जवाब मैं ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट करूंगा। पूछा कि अच्छा ठीक है, उसको भी कैसे, मतलब उन्होंने जानना था कि मैं अपने प्रोजेक्ट का फ्यूचर में क्या करूंगा। मींस आप अपने रिज्यूमे के बारे में कितना जानते हैं? हाँ, कितना जानते हैं। हाँ, मतलब मैं जो रिज्यूमे में अच्छे से पता होना चाहिए, सब अच्छे से, जो भी किया उस अच्छे से आपको आता हो, क्योंकि वो उसके ने पूछ रहे थे और ये पूछ रहे कि उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। एंड देन फिर उन्होंने मुझे थोड़ा केस स्टडी दे दिया। मैं उसमें क्वेश्चन, मतलब दोबारा केस स्टडी है आपके पास इस राउंड में? केस स्टडी मतलब उन्होंने केस एनालिसिस काइंड ऑफ बेचा कि मतलब दो एंड प्रोडक्ट, दो कार बन रहे थे। एक में था कि उसमें बहुत प्रोसेस में बन रहा था कि पहले स्केट बना, देन काइंड ऑफ वो स्कूटी टाइप बना, देन बाइसाइकिल बना। इट वाज आल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या उसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं था। बेसिक लॉजिकल थिंकिंग चेक करना चाहिए, बस थिंकिंग चेक करना डीप में सॉल्यूशन में जा सकते हैं। बिल्कुल, उसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं था, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैंने कुछ और दिया, कोई आदमी कुछ और देता। बस ये था कि केस है, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, एंड में दो कार बन रहे हैं, किस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे, वो जानना चाहते थे बस प्रोसेस का, कुछ सही गलत आंसर नहीं था। सही बात है। मतलब ये तो आई गेस इस फाइनल राउंड होगा, इसके बाद तो सिलेक्ट हो गया आप? मुझे भी लगा ये भी हो गया। फिर कुछ देर बाद फिर ऐसे ही चला, फिर मुझे मेल आया कि आपका शेड्यूल हुआ है आयन के डायरेक्टर के साथ आखिरी राउंड। तो मुझे लगा कि ठीक है, डायरेक्टर के साथ हो रहा है, मतलब अब तो खत्म हो गया। तो मैं खुश था। हाँ, तो डिस्कशन होगा, मे बी कुछ होगा। हाँ कि अब मिलना चाह रहे एक बार न्यू रिक्रूट से। तो मैं वहाँ गया, फिर वो गूगल मीट पे थी, मेरे को लगा, तो मैं ज्वाइन के देखा, मेरे साथ 8 और बच्चे थे। ओके। हाँ तो सरप्राइज मिला कि 8 और बच्चे। फिर उसमें हुआ कि सर आए, सर को इंट्रोड्यूस किया। फिर सर ने कहा कि ये हमारा फाइनल राउंड है। सर ने कहा कि इसको मतलब ये नहीं है कि मैं ही तुम्हें इन आउट करूंगा, आप 8 में से कुछ बच्चे सिलेक्ट होंगे, कुछ बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे। ये सुन के तो एंजाइटी लेवल बढ़ गया। पहली बार मेरे को थोड़ा सा हो गया रे। तो मतलब जो आपकी खुशी पीक पे थी, एंजाइटी पीक पे आ गई। अरे बिल्कुल, बट वो कुछ दिन में ठीक हो जाते बोलते बोलते। तो उसमें फिर यही था, तो करनी पड़ती है। हाँ, नहीं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, तो उससे पहले सनी बोला क्या इंट्रोड्यूस करो। इंट्रोड्यूस में उन्होंने प्रोडक्ट से उनको मत करना, बस बेसिक इंट्रोडक्शन जानना था, आप कहाँ से हो, कैसे कैसे आपके फैमिली में, हाँ बस बैकग्राउंड के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन था। एंड देन फिर उन्होंने क्या कहा कि ऐसा होगा कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से क्वेश्चन पूछेगा, किसी मतलब कोई भी टॉपिक नहीं, कोई टॉपिक पे पूछे, जनरल अवेयरनेस। हाँ, जनरल अवेयरनेस। हाँ, वो भी बस आई गेस हमारी थिंकिंग स्किल्स चेक करने के लिए, उसका भी कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है। जनरल अवेयरनेस चेक करने के लिए वही बिल्कुल। तो उसमें भी यही था, सॉर्ट ऑफ जीडी था ये हिसाब से। हाँ, जीडी था, हाँ कह सकते हैं। बस हर दूसरे बच्चे से पूछना था। तो ऐसे था, मैं से पूछा गया कि आप तब दूसरे क्वेश्चन पूछो बच्चे से। तो मैंने ये पूछा कि आजकल रिसेशन बहुत चल रहा है, तो आपके क्या व्यूज है, रिसेशन क्यों हो रहा है, क्या इसके मुझे क्या कारण। हाँ, या मतलब मेरा एक क्वेश्चन यही था मेरा। तो फिर बच्चे ने जवाब दिया, सर को क्वेश्चन पसंद आया। सर ने कहा कि अच्छा ठीक है, यही क्वेश्चन सारे बच्चे एक दूसरे से पूछो, सब इसका जवाब दो। सॉरी, तो सबने इसका जवाब दिया। फिर वही था, उन्होंने कुछ को सिलेक्ट किया, इसमें से कुछ इन 8 में से उन्होंने 4 को सिलेक्ट किया। बाद में पता चला कि एक और 8 बच्चों का भी हुआ था, उनमें से भी 5 को सिलेक्ट किया था। एंड में 9 बच्चे सिलेक्ट हो गए थे। मतलब टोटल स्टार्टिंग फ्रॉम 720 only 9 were selected and you were one of those. Congratulations शिरीष। थैंक यू। So अब शिरीष ने अपना सारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताया, मैं उसको एक बार समराइज कर देता हूँ।
फर्स्ट राउंड वाज कोडिंग राउंड, जिसमें हमारे पास 2 कोडिंग क्वेश्चन थे, पहला ग्राफ पर, दूसरा बैंडेड टेबल। अगर मैं गलत बोलूं तो शीर्ष बता देना मेरे को। फर्स्ट राउंड वाज टेक्निकल राउंड, जिसमें इनसे पहले ऊप्स पूछा गया, सेकंड फिर एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक करी गई, कुछ पजल्स पूछी गई, और एक बार बेसिकली थिंकिंग स्किल्स पे का मतलब लाइक काफी वो था, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस थिंकिंग स्किल पे काम किया गया। उसके बाद इट वाज अ केस स्टडी राउंड, जिसपे हमें रिज्यूमे में भी क्वेश्चन पूछे गए। रिज्यूमे पे क्वेश्चन पूछे गए। इस पॉइंट पे मैं एक टिप देना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि रिज्यूमे में कुछ भी झूठ मत लिखो। रिज्यूमे में वही लिखो जो तुमको आता है। वो ही इज अ रिक्रूटर, ही नोज कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। तो सेकंड राउंड केस स्टडी था प्लस रिज्यूमे था। थर्ड राउंड जैसे आपने स्टेक होल्डर राउंड बताया, बट आपको वो लगा कि एचआर राउंड जैसा। एचआर राउंड था वो भी, उसमें एचआर क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन और साथ में रिज्यूमे दोबारा से पूछा। मींस यू मस्ट हैव अ स्ट्रांग रिज्यूमे टू गेट इनटू एमएनसी। तो फाइनल राउंड, जो कि शिरीष को भी सरप्राइज मिला, हमें भी सरप्राइज लगा था कि इतने राउंड्स हो गए, अब फाइनली सिलेक्ट हो गए होंगे। वहां पर आईएम के डायरेक्टर सर ने इनका ग्रुप डिस्कशन ऐसे 2 राउंड्स हुए थे, इनका एक ही हुआ। ऐसे 2 ग्रुप से 8 बच्चे हो गए, उसमें टोटल 9 बच्चे सिलेक्ट किए गए। मींस आउट ऑफ 720 only 9 were given intern plus full-time offer, which is starting from January as an SDA profile. Thank you, Shirish, for sharing your valuable experience. Before going, I just want to ask a simple question. If I ask you to explain your engineering life in just one word or one line, क्या होगा वो? अगर मैं आपको कहूँ कि एक शब्द में ही अपनी पूरी इंजीनियरिंग में जो भी आपने करा उसको समझाओ, तो क्या होगा? देखो, अगर प्लेसमेंट चाहिए तो डीएस अच्छे से कर लेना। ये तो भाई सबने सुना है, हर सीनियर ये बोलते हैं, हर टीचर ये बोलता है कि प्लेसमेंट चाहिए तो भाई डीएस से कर लो। और आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि मतलब वो क्या करे, क्या किस पे फोकस करें, बेसिक सी बात की अच्छी कंपनी में उनके प्लेसमेंट हो सके, या क्या करें? मतलब ये कि आप डीएसए को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हर वो चेक कर ही रहे हैं, उनको थिंकिंग स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स से बहुत मतलब है। तो बेसिक वो कर डीएसए और ये कम्युनिकेशन स्किल्स पे। और एक टिप मैं भी देना चाहूंगा, जो कि मैंने पहले भी दी, अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग रखो और अपने रिज्यूमे में कुछ भी झूठ मत देखो। ओके शिरीष, थैंक यू। अगर यहाँ से कुछ सीखने को मिला, कुछ समझने को मिला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सकें। थैंक यू।